बहुत खुश हूँ। अरे मेरी शादी है और हर लड़की का ख्वाब होता है उसकी शादी ऐसे हो वैसे हो, और मेरे तो हर ख्वाब को पूरा भी किया जा रहा है, तो क्यों खुश ना हूँ। आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए, इसलिए हर एक लम्हे को गहराई से जीना चाहती हूँ। आज के हर एक पल को एक एक मोती की तरह यादों की माला में पिरोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, रोना भी चाहती हूँ, पर किसी भी लम्हे को जाया नहीं होने देना चाहती। आज ना माँ की डांट बुरी लग रही है, ना भाई का छेड़ना, और पापा उनकी परी आज पराई होने वाली है, ये सोच सोच कर मुझसे नजरें ही नहीं मिला रही। खुद को काम इतना उलझा लिया है कि मेरी बातें, यादें, नादानियां, बचपन कुछ याद ही ना आए। पर जुदाई का वो गम उनकी आंखों में साफ साफ छलक रहा है, और बस थोड़ी सी देर में छलकने वाला। खैर, अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार थी मैं, मन से भी और तन से भी। लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप, एवरीथिंग वाज डन, और कमी थी तो एक मांग टिके की, और मेरी ही शादी के दिन मेरे ही गहने अधूरे। ये तो मेरे लिए ऐसे था जैसे महाभारत के वक्त अर्जुन के पास उसके धनुष का ना होना, जैसे एंट्रेंस एग्जाम से ठीक पहले एडमिट कार्ड का खो जाना। इसलिए मैं और मेरे भाई घर से ये कहते हुए प्रस्थान करने लगे कि वक्त लग जाए तो कहना उनसे, दुल्हन है हाँ, वक्त लगेगा। पर शायद सबसे ज्यादा जल्दी तो मुझे खुद को ही थी। इतनी कि सामने पड़ी कार की नहीं दिख रही थी, इतनी कि 40 की रफ्तार भी 20 लग रही थी, इतनी ना सेल्फी लेने का टाइम था ना सैंडल पहनने का, और इतनी कि 2 किलोमीटर दूर दुकान भी आज परदेस लग रही थी। और क्यों ना होती, उस इंसान ने मुझसे ज्यादा संभाला था। पर शायद वक्त को और कायनात को ये मंजूर ही नहीं था। मेरी बेइख्तियार तरन्नुम को शायद किसी की नजर लग गई थी, क्योंकि शीशे के उस पार एक अलग ही मंजिल, मेरी जिंदगी का एक अलग ही मुकाम मेरा इंतजार कर रहा था। आज मेरी डायरी के कुछ जले पन्ने फिर मेरे सामने आ गए थे, क्योंकि जिंदगी के चौराहे पर फिर वो मिला। हाँ, वो ही जैसे 3 साल पहले एक ऐसे मूड पर जुदा हो गई थी जहाँ कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ सवाल अनकहे और कुछ जवाब अनसुने रह गए थे। हमारा रिश्ता बारिश की बूंद और सूरज की ऊष्म से बने इंद्रधनुष सा था, बहुत रंगीन और बेहद खूबसूरत। हम सारस के जोड़े ना थे, पर कार्टून नेटवर्क के चूहा बिल्ली से कम नहीं थे, जहाँ वो टॉम और मैं जेरी थी। बहुत परेशान करती थी उसे, फिर भी मेरे हर एक नखरे को बड़ी ही सहूलियत से उठाता था। पर इन सभी एहसासों को भुला चुकी थी, छोड़ आई थी पीछे, और आज फिर ये मेरे दरवाजे पर खड़े थे। नेहा सुनो, लहंगा रोज पिंक या सालमन पिंक? अच्छा, हमारा घर ना वहाँ बीच के पास होगा, और हम हर हफ्ते घनश्याम चाचा के गोलगप्पे, हाँ तुम्हारी पानी पूरी खाने चलेंगे। सारी बातें, यादें दिलो दिमाग में भंवरे की आवाज से गूंज रही थी। मैं सोच ही रही थी कुछ बोलूं भी या नहीं, और राहुल तो मेरे अकेले होते ही मुझ पे बारिश के ओलों सा बरस पड़ा। नेहा, कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कहाँ गई तुम्हारी कस्में, कहाँ गए तुम्हारे वादे? इतनी बेगैरती कहाँ से आ गई तुम में? तुम नेहा ही हो। बिना ये सोचे कि उसके यूएसए जाने के 3 साल बाद तक इंतजार ही तो किया था ना मैंने, बिना ये सोचे कि इंतजार के इम्तिहान में शिकस्त का तोहफा उसी ने तो दिया था ना, तो कैसे कबूल ना कर? राहुल मेरी बात सुनो, तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया था, इसकी खबर मुझे तो नहीं थी ना, और होती भी कैसे? ना तुम मेरा फोन उठाते थे, ना मेरी तुमसे कोई बात कराता था, क्या करती मैं? और तुम 2 साल एडमिट थे ना, उसके बाद उन कॉल्स का जवाब दिया या मिलने आए? रहने दो राहुल, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को, फिर से तोड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरी बेबसी का। नेहा, FB, इंस्टा सब जगह ढूंढा तुम्हें, कॉल्स भी की, पर तुमने अपना नंबर ही बंद कर लिया था, और तुम्हारे डैड तो मेरा कॉल्स देखते ही फोन काट देते थे। और रिकवरी के 3 महीने बाद आया था मैं तुमसे मिलने, पर तुम सारे फैमिली ट्रिप पे गए थे, और 1 हफ्ते पहले फिर आया था नेहा। पर शादी के कार्ड पर किसी और का नाम देखकर क्या बात करता तुमसे? देखो नेहा, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, मान जाओ, अभी भी वक्त है, अभी तो होश में आया हूं, फिर से तो मत मारो। क्या करूं अब, किसे चुनूं? एक तरफ वो है जिसने प्यार करना सिखाया है, और दूसरी तरफ वो जिसने खुद से प्यार करना सिखाया है। एक तरफ वो है जिससे टूट कर प्यार किया था, और दूसरी तरफ वो जिसने टूट कर प्यार किया है। एक मेरा हाथ पकड़ कर खड़ा है, और एक मेरा हाथ थामने के लिए मेरा इंतजार कर रहा है। किसको चुनूं? आप बता सकते हैं?